राजा विक्रम और रानी अदिति अपने विशाल राज्य के सबसे बुद्धिमान और साहसी शासक थे, लेकिन उनके महल के ठीक पीछे एक पुराना खंडहर महल था, जिसके बारे में अजीब अजीब बातें प्रचलित थी। लोग कहते थे, रात को वहां कोई जाता है तो सुबह लौटकर नहीं आता। राजा ने इन बातों को अंधविश्वास समझा, लेकिन एक दिन एक सैनिक घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया और कांपते हुए बोला, महाराज, उस खंडहर से किसी ने संदेश भेजा है। वह लिखता है कि अगर आपने यह रहस्य नहीं सुलझाया तो पूरे राज्य पर संकट आ जाएगा। रानी ने चिंता से राजा की ओर देखा, लेकिन विक्रम मुस्कुराए। अब ये खेल और दिलचस्प हो गया। उस रात राजा और रानी स्वयं उस शापित महल में जाने का निर्णय लेते हैं। उन्होंने मशाल जलाई और सैनिकों को बाहर इंतजार करने को कहा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक जोरदार हवा चली, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उनका स्वागत किया हो। भीतर घना अंधेरा था। दालान में लगी पुरानी तस्वीरें हिल रही थीं और हवा में अजीब सी गंध थी। अचानक थक 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 किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। रानी ने राजा का हाथ पकड़ लिया, लेकिन विक्रम ने तलवार निकाल ली। कौन है वहाँ? भूतिया आवाज आई। तुम वापस चले जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। राजा और रानी ने बिना डरे आगे बढ़ना जारी रखा। अचानक एक भारी दरवाजा उनके पीछे जोर से बंद हो गया। रानी ने एक दीवार पर उकेरी गई अजीब आकृतियों को देखा। उन पर खून से कुछ लिखा हुआ था। विश्वासघात का अंत यही हुआ था। अब हर कोई इसकी सजा भुगतेगा। विक्रम ने गौर से देखा और कुछ ऐसा पाया जो किसी ने नोटिस नहीं किया था। यह तो हमारे पूर्वजों का चिन्ह है, बोला। दरवाजे के पीछे एक अंधेरी सुरंग थी। जब वे अंदर गए तो एक गहरी गुफा में पहुंचे। वहां एक बुढ़िया बैठी थी, जिसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखों में डर। उसने उन्हें देखते ही कहा, तुम आ ही गए। सैकड़ों साल से मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी। राजा चौंके, तुम कौन हो? बुढ़िया ने बताया कि वह महल की पूर्व रानी थी, जिसे विश्वासघात कर जिंदा दफना दिया गया था। उसकी आत्मा अब तक बदला लेने के लिए भटक रही थी। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि अब तुम्हारा भी वही अंजाम होने वाला है। तभी हवा में हलचल हुई और चारों ओर छायाएं घूमने लगी। रानी ने डरकर राजा को देखा, लेकिन विक्रम ने शांति से कहा, हम अंधविश्वास में नहीं, न्याय में विश्वास करते हैं। अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। अचानक वह सफेद रोशनी में बदल गई और कहने लगी, अब मेरी आत्मा मुक्त हो गई। यह शाप अब हमेशा के लिए समाप्त हुआ। सुबह होने से पहले ही राजा और रानी सुरक्षित महल लौट आए। राजा ने दरबार में घोषणा की, भूत प्रेत से डरना अंधविश्वास है, लेकिन अन्याय को मिटाना सच्ची बहादुरी। यदि हम न्याय और सत्य के मार्ग पर चलें तो कोई भी शाप हमें रोक नहीं सकता। उस दिन से वह खंडहर महल भी सामान्य महल की तरह उपयोग में लाया जाने लगा और लोगों का डर खत्म हो गया।